अस्सलाम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगे। स्टूडेंट, आज की मेरी इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ 9th क्लास का जो सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप का जो सब्जेक्ट है, इसके मैथ के आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 12 का थ्योरम। तो आप लोगों ने वीडियो ध्यान से जो है ना हम समझनी है, क्योंकि इसके अंदर आज हम थ्योरम को डिस्कस करेंगे। थ्योरम जो कि पेपर में लाजमी आता है और लाजमी उसे क्वेश्चन जो थ्योरम वाला उसे अटैम्प्ट भी करना होता है। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको रट्टा लगा के याद नहीं किया जा सकता, बल्कि इसके लिए ज़रूरी है कि इसकी स्टेटमेंट को पढ़ के अच्छे तरीके से समझा जाए। तो आप लोगों ने ये वीडियो बड़े ही ध्यान और तवज्जो के साथ सुननी है। स्टूडेंट, वीडियो को आगे जाने बढ़ाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि अगर कोई भी नई वीडियो आती है तो उसका नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुँच जाए। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, ये है चैप्टर नंबर 12 का थ्योरम नंबर 1। थ्योरम नंबर 1 के अंदर देखें आप लोग, सबसे पहले हमने क्या करना है, स्टूडेंट स्टेटमेंट को पढ़ना है ध्यान के साथ। मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि आपके पेपर के अंदर सिर्फ आपको ये 2 से 3 लाइन की स्टेटमेंट दी होगी। इसी स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से पढ़ के समझ के तो बाकी जितना भी गिवन होगा, प्रूफ, कंस्ट्रक्शन, रीज़न, बाकी सारा आपने सोल्व करना होगा और पेपर में सिर्फ आपको ये एक छोटी सी स्टेटमेंट दी होगी। तो सबसे पहले जो हमारा थ्योरम 1 है चैप्टर 12 का, उसको पढ़ते हैं। स्टेटमेंट में देखिए लिखा हुआ है एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर। कहता है कि कोई एक पॉइंट लेना है किस पे, राइट बाइसेक्टर के ऊपर। आप सबसे पहले सुने कि राइट बाइसेक्टर क्या होता है, क्योंकि जब तक आपको इस चीज़ की समझ नहीं आएगी तो आप डायग्राम भी नहीं बना सकेंगे। तो स्टूडेंट, राइट बाइसेक्टर एक सीधी लाइन होती है। राइट बाइसेक्टर एक सीधी लाइन होती है और इसमें दो जो है ना इसकी प्रॉपर्टीज़ या खसूसियत क्या होती हैं। एक तो वो राइट होता है, दूसरा वो बाइसेक्टर होता है। तो स्टूडेंट, ये जो राइट है इसका मतलब है 90 का एंगल बनाएगा। राइट का मतलब है कि वो किसी भी पॉइंट के ऊपर 90 का एंगल बनाएगा। और बी, ये जो बाइसेक्टर है इसका मतलब है जो लाइन बनाएगा उसको वो 2 बराबर हिस्सों के अंदर डिवाइड करेगा। देखें लिखा हुआ है ना, एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर यानी कोई एक पॉइंट हो किस पे, राइट बाइसेक्टर पे, ऑफ अ लाइन सेगमेंट। और एक लाइन सेगमेंट होनी चाहिए। लाइन सेगमेंट एक लाइन होगी जिसके ऊपर से राइट बाइसेक्टर जो है वो गुजरेगा। इज़ इक्वी डिस्टेंस, और ये जो लाइन सेगमेंट है इसका इक्वल फासला होना चाहिए फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। कहाँ से, उसके जो एंड पॉइंट हो गए उनसे इस लाइन सेगमेंट का इक्वल फासला होना चाहिए। अब जबकि ये स्टेटमेंट समझ आ गया तो उसके बाद वाला काम होता है डायग्राम का। तो हम आगे डायग्राम को डिस्कस करते हैं, तो उससे आपको और मज़ीद अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। तो स्टूडेंट, अब हम डायग्राम को डिस्कस करते हैं। तो डायग्राम में देखें, सबसे पहले एक लाइन है एल एम लाइन जो है वो है ये राइट बाइसेक्टर। एक लाइन है राइट बाइसेक्टर यानी कि एल एम, और वो होगी इसके जो लाइन सेगमेंट है वो लाइन सेगमेंट ए और बी है। लाइन सेगमेंट ए और बी के ऊपर से उसने गुजरना है और 90 का एंगल बनाएगी, क्योंकि राइट हमने पढ़ा है 90 का एंगल बनाएगी। और वो सी को क्रॉस करती हुई गुजरेगी। तो सी के ऊपर यहाँ पे ये देखिए ये सी पॉइंट है और यहाँ ये जो है ये 90 का एंगल है, ठीक है। और ये जो राइट बाइसेक्टर के ऊपर हमने एक पॉइंट लिया हुआ है, वो पॉइंट है पी। ये पॉइंट जो P है, तो इसको देखें, यहाँ से P से A और P से B तक का जो डिस्टेंस है वो आपस में क्या है, बराबर है। ये एक लाइन सेगमेंट है जो ये राइट बाइसेक्टर है LM, और उसके ये लाइन जो सेगमेंट्स है A और B, और C एक सेंटर का पॉइंट है जहाँ पे ये लाइन जो राइट बाइसेक्टर है वो उसको गुजरता हुआ जा रहा है नीचे को, और यहाँ पे ये 90 का एंगल है। और यहाँ से देखिए P और A का डिस्टेंस और P और B का डिस्टेंस आपस में है बराबर। जब ये डायग्राम समझ आ जाए तो इसके बाद हमने करना है इसकी गिवन। अच्छा स्टूडेंट, गिवन क्या होता है? गिवन देखें, जब आपको ये वाली स्टेटमेंट समझ आ गई तो स्टेटमेंट जब समझ आ गई तो आप डायग्राम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। फिर जब आपको डायग्राम की समझ आ गई है, स्टेटमेंट से समझ आई है तो डायग्राम इजीली ड्रॉ हो जाएगी, और जब डायग्राम बन गया तो उसी से गिवन चीज़ें कौन सी होंगी जो कि स्टेटमेंट के अंदर दी हैं उनको हमने यहाँ पे लिख लेना है। तो स्टूडेंट, गिवन के अंदर देखिए आ लाइन LM
एक लाइन है LM, ये तो हमें पता है क्योंकि हमने कहा राइट बाई सेक्टर। राइट बाई सेक्टर, यहाँ पे राइट बाई सेक्टर है, ये लाइन जो बिल्कुल ये सीधी जा रही है LM, ये राइट बाई सेक्टर है। तो गिवन है, हमने कहा दिया ये आ लाइन है LM इंटरसेक्ट द लाइन सेगमेंट। इंटरसेक्ट मतलब वो कट कर रही है, काट रही है दरम्यान में, किसको? लाइन सेगमेंट AB को। तो यहाँ भी बता दिया था एक लाइन सेगमेंट होगी, तो हमने ये A और B लाइन सेगमेंट है। जाहिर सी बात है यहाँ पे A और B एक लाइन होगी तो जो राइट बाई सेक्टर है तो वो वहाँ से गुजरेगा ना। जब A और B कोई लाइन नहीं होगी तो फिर राइट बाई सेक्टर कैसे होगा? तो उसके लिए एक लाइन सेगमेंट है A और B। तो आ लाइन LM की एक लाइन जो है ये राइट बाई सेक्टर, वो कट करेगा किसको? लाइन सेगमेंट को, A और B को। एट द पॉइंट ऑफ C, किस पे? पॉइंट C पे। सच एज डैट LM जो है, यहाँ देखें, सच डैट LM परपेंडिकुलर। अच्छा, ये जो साइन है इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, किसके है? A और B के। यानी ये लाइन है LM, ये देखिए परपेंडिकुलर है किसके? A और B के। एंड AC बराबर है, ये इक्वल है, बराबर है किसके? BC के। यहाँ से देखें A और C बराबर है किसके? B और C के। क्योंकि हमने बात की है इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट, उसके एंड पॉइंट से उनका जो फासला होगा वो इक्वल फासला होगा, इक्वल डिस्टेंस होगा। तो यहाँ पे देखें फिर A और C और B और C क्या है? आपस में बराबर है। सो P इज़ अ पॉइंट ऑन LM। P क्या है? LM के ऊपर एक पॉइंट है। तो देखिए ये सारी बात स्टेटमेंट के अंदर की गई है, उसी को देख के डायग्राम बनाई और उसी को यहाँ गिवन में लिख दिया। अब जबकि हमने गिवन लिख लिया तो उसके बाद हम लिखेंगे इस तरह हेडिंग देंगे टू प्रूफ, और टू प्रूफ के अंदर हम लिखेंगे PA बराबर है किसके? P और B के। यानी हम कहेंगे ये P और A ये बराबर है P और B के, ये प्रूफ करके बताना है। जब ये चीज़ सारी समझ आ गई तो क्वेश्चन के अंदर उसने एक चीज़ दे दी है कि अब आपने एक लाइन ली है और लाइन सेगमेंट से उसे गुजारा, तो बताना है कि जो एक पॉइंट है P और A और P और B क्या ये बराबर है। तो ये वाली चीज़ हमने क्या करनी है? प्रूफ करनी है। उसके बाद जो यहाँ पे स्टूडेंट आता है, नेक्स्ट हमने काम करना होता है वो तक कंस्ट्रक्शन का। अब कंस्ट्रक्शन में क्या करना होता है? देखें आप ये डायग्राम में देखें, यहाँ पे हमने क्या किया, ये एक पॉइंट है P से A तक और P से B तक। ये जो हमने डॉटेड लाइन लगाई है ये कंस्ट्रक्शन की हुई है, P से A तक और P से B तक, ये कंस्ट्रक्शन है। A और B ये किसके साथ जाके मिल रहे हैं? ज्वाइन कर रहे हैं P के साथ, तो ये होती है कंस्ट्रक्शन। यानी ज्वाइन P टू द पॉइंट A एंड B। ठीक है, पॉइंट जो ज्वाइन है P ज्वाइन कर रहा है वो किसके साथ कर रहा है? A और B के साथ। बस कंस्ट्रक्शन में ये एक छोटी सी स्टेटमेंट लिखी जाती है। इसके बाद अब जो हमने काम करना है ना स्टूडेंट, ये बड़ा ध्यान से आपने समझना। प्रूफ, अब हम करने लगे हैं प्रूफ। प्रूफ में हमने क्या करना है? सबसे पहले आप देखिए, आप करेंगे स्टेटमेंट। स्टूडेंट यहाँ पे हम देखेंगे स्टेटमेंट के अंदर लिखा हुआ है इन ट्रायंगल ACP, ये साइन को कहते हैं क्रॉसपॉन्डिंग, यानी कि मुवाजना करना। ट्रायंगल BCP, यानी हम देखेंगे ये जो ट्रायंगल ACP है और ट्रायंगल BCP है, क्या है मतलब इन दोनों में, क्या ये बराबर हैं या नहीं है? तो आप स्टूडेंट ये देखिए डायग्राम, जब एक LM लाइन जो है वो सेंटर से गुजर रही है, लाइन सेगमेंट को यानी कि इंटरसेक्ट कर रही है, अगर आप इसकी ये एक साइड इग्नोर करें और इधर वाली ये साइड देखें, तो यहाँ से देखें PA और यहाँ पे AC, यहाँ पे जाके एक ट्रायंगल बन रही है, ये 90 का एंगल है और ये C है, ये 90 का एंगल इधर के लिए और ये 90 का एंगल इस ट्रायंगल के लिए इस्तेमाल हो रहा है। C इन दोनों के लिए कॉमन यूज़ होगा और P का पॉइंट भी इस ट्रायंगल के लिए भी और इस ट्रायंगल के लिए भी इस्तेमाल होगा। ये जो LM लाइन है ये कॉमन लाइन है, ये इस ट्रायंगल के लिए भी इस्तेमाल होगी और इस ट्रायंगल के लिए भी इस्तेमाल होगी क्योंकि ये एक ही लाइन है। तो हमने इधर से ये देखा कि जो ट्रायंगल है ACP क्या वो क्रॉसपॉन्ड कर रही है ट्रायंगल BCP के। उसके बाद हमने लिखा AC बराबर है BC के। यहाँ से देख लें A और C और इधर से B और C दोनों बराबर हैं क्योंकि इनका दोनों का इक्वल डिस्टेंस है। और रीज़न के अंदर हमने लिख दिया गिवन लिख दिया। अब AC बराबर BC के क्यों है?
क्योंकि उसने गिवन में बताया हुआ है कि ए सी बराबर बी सी के, इसलिए हमने लिख दिया। पहले दिया हुआ है, रीज़न ये है कि गिवन है, पहले ही उसने स्टेटमेंट के अंदर भी बता दिया है, तो इसलिए हमने लिख दिया ये दोनों बराबर हैं। उसके बाद देखें, ये साइन होता है एंगल का। एंगल ए सी पी बराबर है किसके? एंगल बी सी पी के। तो डायग्राम में देखें, यानी एंगल, ये वाला एंगल 90 का एंगल है ना, ये एंगल ए सी बराबर किसके है? एंगल ए सी पी बराबर है एंगल बी सी पी के, क्योंकि ये एक ट्रायंगल है और ये वाली अलग है, दो है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है ए सी पी और दूसरा इस साइड पे बन रहा है बी सी पी। तो ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो इसके भी रीज़न के अंदर हमने ये लिख दिया। तो स्टूडेंट देखें, इसके जो रीज़न है, इसके रीज़न के अंदर भी हम लिख देंगे कि गिवन पीसी जो गिवन है वो परपेंडिकुलर है किसके? ए बी के। सो डैट ईच एंगल एट सी 90। यहाँ पे हमने बता दिया, ये डायग्राम के अंदर आप देख लें कि जो पी और सी है वो परपेंडिकुलर है ना। यहाँ पे देखिए पी और सी जो परपेंडिकुलर है, वो किसके ऊपर परपेंडिकुलर है? ए और बी के ऊपर। और एंगल जो बन रहा है वो किस पे बन रहा है? ये एक एंगल इधर का बन रहा है, एक एंगल बन रहा है किस पे बन रहा है? सी के ऊपर। और कौन सा एंगल? 90 का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये वाला हो गया ये वाले का एंगल का, और किस पे बन रहा है? 90 का एंगल सी पे बन रहा है, क्योंकि पी सी परपेंडिकुलर है किसके? ए बी के। तो ये एक रीज़न था, इसलिए हमने कह दिया कि एंगल ए सी पी बराबर है एंगल बी सी पी के। ये भी एक रीज़न था, इसलिए स्टेटमेंट में ये चीज़ बता देगी। उसके बाद देखें, पी सी बराबर है पी सी के, और इसका रीज़न क्या है? क्योंकि ये कॉमन है। डायग्राम में देखें आप, पी सी बराबर है पी सी के, क्योंकि एक साइड पे अगर ये वाला जो है ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, तो मैंने आपको बताया ये पी और सी कॉमन पॉइंट है। ये इधर इस ट्रायंगल के लिए भी इस्तेमाल होगा, सी इसके लिए भी, पी भी इन दोनों के लिए इस्तेमाल होगा। स्टूडेंट देखें, जैसे क्लास में स्टूडेंट पास होता है, क्लास से बाहर जाना है, किसी काम के लिए आप पास लेके जाना है, पास एक होता है, चाहे वो गर्ल्स जाएँ बॉयज़ जाएँ, पास वही यूज़ होगा। तो आप समझ लें यहाँ पे इस लाइन की मिसाल जो है ना, एक पास से मैं दे रही हूँ, एक साइड पे बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, तो ये एक जो लाइन है वो ये इसके लिए भी यूज़ होगी और इसके लिए भी यूज़। तो इसलिए देखें, पी सी बराबर है पी सी के, हमने कह दिया कॉमन है, क्योंकि अभी मैंने डायग्राम में आपको समझाया है ये रीज़न में कॉमन है, इसलिए हमने कह दिया ये पी सी बराबर है किसके? पी सी के। उसके बाद देखें, यहाँ पे हमने कर दिया प्रूफ, ये यानी कि जो ट्रायंगल ए सी पी है वो बराबर है ट्रायंगल बी सी पी के। अभी हमने देख लिया कि जो ट्रायंगल ए सी पी है वो बराबर है ट्रायंगल बी सी पी के। और रीज़न में हमने ये लिख दिया एस ए एस, और ये है पोस्टुलेटेड, यानी कि यहाँ पे हमने जो लिखा हुआ है एस ए एस, इससे प्रूव हो गया कि देखें साइड एंगल साइड, यानी कि ये साइड है, फिर एंगल और साइड। यहाँ पे देखें साइड भी बराबर थी, एंगल लिया गया वो भी इक्वल डिस्टेंस पे है, फिर उसके बाद जो साइड्स हैं उसकी पी सी और वो जो सारी ये भी आपस में क्या है? बराबर है। जब ये सारी चीज़ें इक्वल डिस्टेंस पे आ रही हैं तो फिर हमने ये प्रूफ कर दिया कि पी ए और पी बी भी क्या है? आपस में बराबर है। यानी कि फिर हमने ये कह दिया कि यहाँ से जो पी ए का फासला है और पी बी का फासला है उनका भी क्या है? इक्वल डिस्टेंस है। तो इस तरह से ये जो हमारा थ्योरम था 1 वाला चैप्टर नंबर 12 का, ये हो गया प्रूफ। स्टूडेंट एक जो सबसे अहम बात है मैं आपको बताती चलूँ कि पेपर में अगर तो थ्योरम आता है और आपको स्टेटमेंट समझ नहीं आती तो आप डायग्राम यहाँ पे बना देते हैं गलत। डायग्राम का होता है 1 नंबर, ठीक है। आपको स्टेटमेंट समझ नहीं आती तो आप डायग्राम यहाँ पे बना देते हैं गलत। डायग्राम का होता है 1 नंबर, ठीक है। अगर आप डायग्राम गलत बना देते हैं किसी और थ्योरम की तो आप इस बाकी सब कुछ लिख भी लें तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान से आपने डायग्राम बनानी है, क्योंकि डायग्राम जो है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है थ्योरम का। 1 मार्क्स होता है आपका डायग्राम का, 1 होता है गिवन लिखने का नंबर, 1 नंबर जो होता है वो टू प्रूफ लिखने का होता है, 1 नंबर होता है कंस्ट्रक्शन का। इस तरह से हो जाते हैं कुल 4 नंबर। और बाकी 4 नंबर के लिए देखें, स्टेटमेंट लिखने के होते हैं 3 नंबर, ये जो हमने स्टेटमेंट लिखनी है,
और यहाँ पे जो रीज़न लिखना होता है, रीज़न का होता है 1 नंबर, तो 4 नंबर हो जाते हैं इस पार्ट के प्रूफ वाले में, यानी 3 स्टेटमेंट के और 1 रीज़न का। अगर आप रीज़न नहीं लिखते तो आपको इधर से 3 नंबर मिलेंगे। तो इस तरह जो थ्योरम का क्वेश्चन होता है उसके होते हैं टोटल 8 मार्क्स। तो आप बस थ्योरम को समझ के करना है, आपने इसका कोई स्टेप स्किप नहीं करना, ताकि आपको एग्ज़ाम में 8 के 8 मार्क्स मिल जाए। उम्मीद करती हूँ आपको ये थ्योरम की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आप लोग को चैप्टर नंबर 12 का थ्योरम नंबर 2 समझाऊंगी, इसको आप लोग के साथ डिस्कस करूंगी। मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।